हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष वर्मा आज आपको मैथ की क्लास पढ़ाऊंगा। जो क्लास 10th का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश भाषा में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टकट में कहते हैं एपी। फिलहाल मैंने आपको इसके बारे में लिख भी दिया है कि हिंदी इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में लिखा जाता है एपी। अब मैं आपको बताता हूँ कि समांतर श्रेणी में पहले होता क्या है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, किसके बारे में पूछना होगा, किसके बारे में बताना होगा। तो इनमें एक आपका ए होगा, एक डी होगा, एक एन होगा और एक एन होगा। अब इन्हें पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या चीज है, किस प्रकार से होती है, इसे कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से दी होगी 2, 5, 4, 6, 8, 10 डैश डैश करके यहाँ पर हो सकता है लिख देता है कभी कभी 32वां पद, या फिर जैसे मान लीजिए 16वां पद दे देता है या कह रहा है कि 20 यहाँ पर लिख देता है। जैसे संख्या तो उस हिसाब से कुछ भी देगा वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। इसमें जो ये है इसे हम लोग बोलते हैं ए का मतलब प्रथम पद, ए जिसे हम कहते हैं प्रथम पद। अब आते हैं डी के बारे में, यही हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट है। डी का मतलब होता है अंतर। पीछे वाली संख्या से को घटाकर देखते हैं तो 4 से 2 गया 2, 6 से 4 को घटाएंगे तो 6 से 4 गया 2, 8 से 6 को घटाएंगे तो 8 से 6 गया 2। यानी क्या हो रहा है, हर बार घटाने पर हमें 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा सार्वंतर है। इसे हम लोग अपने इंग्लिश भाषा में बोलते हैं डिफरेंट, और शॉर्टकट में लिखेंगे डी, इसे बोलते हैं सार्वंतर। अच्छा, उसके आगे है एन। एन जो हमारा होता है वो पदों की संख्या होता है। जैसे यहां से हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करते चले जाएंगे तो कितने पद तक होगा। जैसे 16वां पद का, तो यानी मतलब ये एन जो हमारा होगा वो 16वां होगा। तो जितने भी टोटल पद है उस पद की बात करता है, तो इनका मतलब हो गया पदों की संख्या। और उसके बाद लास्ट हमारा बचता है एन। एन कह लेगा, इसे शॉर्टकट एक दूसरी भाषा में बोलते हैं एल। ये हमारा होता है अंतिम पद, इसे एन भी कहा जाता है और इसे एल भी कहते हैं। चलिए, अब इस सवाल को आपको हम बताते हैं कि लगने का तरीका क्या होता है, इसे लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज कि जब ये आपका सवाल देगा तो आपको कहेगा कि इसे दे देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सार्वंतर का फॉर्मूला होता है जब पदों की संख्या में निकालनी होती है। फिर से समझिएगा, जब पदों की संख्या निकालनी होगी तो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आते हैं इसमें कहां पर कौन सी चीज होगी। तो an हमें ज्ञात करना है, 16वां पद निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर a लिखेंगे। कौन सा पद निकालना है, 16वां निकालना है, तो n की जगह पर लिख देते हैं 16। उसके बाद में बराबर a हमारा प्रथम पद था तो हमने 2 लगा दिया, प्लस n हमारा है 16 तो 16 लिख दिया, माइनस 1, और d हमारा 4 से 2 गया 2 बचेगा तो हमने वो 2 गुणे में लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में इसको हम इसी प्रकार से a16 को ऐसे उतार देंगे, 2 हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 16 में से 1 गया 15 गुणे 2, तो 15 दूनी 30, प्लस इधर हमारा 2 चल रहा है, a16 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब उसके बाद में a16 बराबर हमारा 30 और 2 32, मतलब जो ये 16वां पद हमारा होगा वो वहां पर 32 लिखा होगा। यानी जो संख्या हमारी होगी 16वें पद पर वो कौन सी होगी, 32वीं होगी। अब ये तो फिलहाल आपको ऐसे है, अगर इसको भाषा में समझना है तो कैसे समझेंगे 32 क्या होता है, कैसे क्या निकलता है। तो देखिए, इस संख्या को हम ऐसे लिखते चले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। अभी हमने निकाला था 16वां पद, यानी 16वें नंबर पर 32 आ रहा था। काउंट करेंगे यहाँ से, देखिएगा 16वें नंबर पर ही निकलेगा। अगर ये निकल रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है, और आप समझ भी जाएंगे क्या है। देखिए काउंट करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यानी क्या हुआ कि 16वां पद पूछ रहा था, तो हम इस ऐसे अगर तुमसे पूछेगा तो तुम्हें गिनने में, भाई ये तो चलो छोटी संख्या थी। अगर मान लो कह देता कि 1600 पद ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे निकालेंगे। 100वां पद पूछ दे, 200वां कहते 232वां पद कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो आप इसको लिखने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए शॉर्टकट बनाया गया है कि सार्वंतर कभी किसी संख्या का कोई सा पद निकालना आ जाए तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसके आधार पर आप इसको निकाल लेते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पर 32 निकाला, अब मान लीजिए an की जगह पर यहाँ पर 20 हो, तब आप कैसे लगाएंगे। ये 16वां पद निकालने को कह रहा था, अब 16वां पद का है, अब यहाँ पर दे देंगे 20, और ये 20 कौन सा पद है। इसमें 2 प्रकार के सवाल आते हैं।
वह पद निकालना है, यानी पदों की संख्या, अंतिम पद निकालना है, या अंतिम पद दे देगा और उस पद की नंबर पूछ देगा कि किस पद पर वो है, उसका पद का कौन सा नाम है, उसको आपको बताना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ऐसे an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फार्मूला भी पूरा वही रहेगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। an हमें इस बार मालूम है 20 है, तो हम यहाँ पर 20 रखेंगे, बराबर a हमारा 2 था तो 2 रखेंगे, प्लस n हमें मालूम नहीं है तो हमने n ऐसे रख दिया, माइनस वन इंटू डी, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो मतलब 2 ही निकल रहा था, वो पहले भी हम ये करके आए हैं, ऐसे हम अपना 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद में इसको हम ऐसे रखते हैं 20 बराबर 2, ये हमारा प्लस का है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर n माइनस वन इंटू 2, 20 में से 2 गया 18, ये 2 गुणा में है, बटे में आ जाएगा, बराबर n माइनस वन। अब 2 से 18 को काट देंगे तो 9 बचेगा, तो 9 इक्वल टू n माइनस वन, यानी 1 बचा यहाँ पर। अब माइनस का इसको इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 9 और 1 10, यानी जो हमारा n बराबर 10, मतलब जो 20 नंबर है 20वां, यहाँ पर ऐसा 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 20 जो है वो हमारा किस नंबर पर होगा, 10वें नंबर पर होगा। देखते हैं, तो 2 4 6 8 10 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर 10 के बाद 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद में 20। अब ये 20 किस नंबर पर है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हमें मालूम हो गया। अगर कोई पद भी दे देता है हमें, वो पूछ दे कि ये किस नंबर पर होगा, तो वो हम नंबर यानी उस संख्या को भी, उस नंबर का नाम को भी बता रहे हैं किस संख्या पर होगा। और यदि संख्या में दे दे और पूछ दे उस संख्या पर कौन सा पद होगा, उस पद का नाम बताना है, तो पद का नाम भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अगर nवां पद निकालने को कह रहा है या an पद निकालने को कह रहा है, तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी में ही आपका क्या होता है, जैसे कभी कभी इन्हीं सवालों में थोड़ा घुमा करके पूछ देगा कि 5, जो आपके 4 सवाल होते हैं, 4 सूत्र होते हैं, 4 चीजें निकालनी होती है, इन चारों चीजों में से कोई एक चीज दे देगा और एक चीज 3 चीजें देगा और एक चीज गायब कर देगा। मैं आपको a के बारे में बताऊंगा और d के बारे में बताऊंगा, यानी a का मान कभी निकालने को आ जाए तो आप a का मान कैसे निकालेंगे, और d का मान निकालने को आ जाए तो आप d का मान कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने का तरीका समझिए। पहले सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र आपने पढ़ा था। nवां पद निकालने के लिए या किसी भी पद का मान निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें a निकालना पड़ जाता है या फिर d निकालना पड़ जाता है, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। ये a2 a1 क्या होता है ये समझिए पहले। जैसे मान लीजिए एक सवाल देते हैं 5 15 25 35 डैश 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 और यहाँ पर देते हैं 75। तो हमने बताया था सबसे पहले वाले पद को क्या कहते हैं, a। अच्छा, ये वाला भी तो हमारा ए होगा क्योंकि ए सभी ए है। जब सभी ए हो जाएंगे तो इनको चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले वाले को a1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को a2, तीसरे वाले को a3, a4। ये हो गया। हमने पढ़ा था भी, मैंने बताया था सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तीसरे वाले से उससे पहले वाले को घटाते हैं, मतलब a2 से a1 को घटाएंगे, भाई मैंने लिखा है ऐसे, या तो a3 से a2 घटा दे, तो मतलब a3 से a2 को मैंने घटा दिया। यही हमारा फॉर्मूला था डी का निकालने का, सार्वंतर निकालने का हमारा फॉर्मूला हमें इस प्रकार से हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो डी का जैसा किसी आपका श्रेणी का हमें डी या सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सीधे सीधे रखेंगे डी बराबर a2 माइनस a1। इतना रखने की जरूरत नहीं लंबा, बस इतना रख देंगे, इतने से निकल जाएगा। तो क्या होगा, a2 हमारा है 15 और a1 हमारा कितना है 5 है, तो 15 और 5, 15 से 5 कितना बचा 10। तो डी का मान हमारा आसानी से मालूम हो गया। अच्छा, कभी कभी हो सकता है यहाँ पर इसे क्या गायब कर दे, ऐसे पूछ दे अब डी का मान निकालिए, तो a2 माइनस a1 की जगह पर हम यहाँ पर अब इस बार रख देंगे डी बराबर a3 माइनस a2। तो डी a3 कितना है 25 और a2 कितना है 15, तो 25 से 15 कितना बचा 10, तो डी हमारा वही निकला। बस इस प्रकार से अगर हमारा सर्वांतर आता है तो सर्वांतर निकाल लेंगे। प्रथम पद का तो मैंने बताया सीधी सी बात है, सबसे पहले चीज हुई होगी वो आपकी प्रथम पद आपका ए हो गई होगा। तो इस प्रकार से आपके an, n, l, a या d, यानी इनमें से प्रथम पद, nवां पद, अंतिम पद या सर्वांतर, ये कोई भी सवाल आपका आता है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला बताते हैं आपको इसके बारे में कि अब इसको आप कैसे क्या करेंगे। अगर कोई सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो उसके बारे में आपको समझाते हैं। अब देखते हैं आगे इसी के आधार पर सवाल। जैसे अगर कोई एक सवाल दे देता है आपका कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है,
क्या है, 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद आपका जो दिया हुआ है वो 73 दिया हुआ है। और कहते 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं कि 11वां पद आपका दे दे 38, 16वां पद दे दे 73 और कहे 31वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक आपने क्या हमने बताया कि आपने पढ़ा है कि 4 पद दिए हुए थे, 4 श्रेणी दी हुई होती थी, श्रेणी के आधार पर आप सवाल लगाते थे। अब थोड़ा ट्रिपल आपको इस प्रकार से वो सवाल को देगा। थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे वापस चलते हैं। वापस चलने का मतलब जैसे एक सवाल था 2, 4, 6, 8, 10 और उसका कह रहा था 11वां पद निकालो। तो 11वां पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखते थे और ये हमें 11वां पद निकालने के लिए ऐसे तो करते थे। तो यहाँ पर a हम कर दे रहे प्लस n की जगह कितना लेते थे 11 माइनस 8 और d 11 में से कितना बचा 10। यानी अगर हम इसको हल करते थे तो ये मालूम होता था, वही कह सकते कि अगर हम इसको हल करें तो ये मालूम हो जाएगा। तो यही अगर हमारे यहाँ पर मतलब 11वां पद कर है तो 11वां पद जैसे इसमें 11वां पद हमारा ये निकलेगा, वैसे यहाँ पर इसने निकाल के दे दिया 38। तो मतलब a प्लस 10d बराबर 38 ऐसे लिख सकते हैं हम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे 11वां पद हमें निकालने को उसने कहा था कि 11वां पद जब निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं a11 बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी करके इस प्रकार से देता है। n की जगह पर अगर हम जो वैल्यू दी हुई होती है वो वैल्यू रख करके देखते हैं तो 10d निकलता है। तो यानी 11वां पद निकालने के लिए a प्लस 10d लगाते हैं। तो वैसे ही हमने 11वां पद इसमें करा है तो a प्लस 10d लिख दिया। तो a प्लस 10d बराबर हमारा हो गया 38। ऐसे 16वां के लिए करा है तो 1 कम कर देंगे मतलब a प्लस 15d बराबर 73। अब हमें 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए मतलब a प्लस 30d बराबर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं मालूम, इसी का तो मान निकालना है। तो इसको हमें हल करना होगा और इसको हल करने के लिए हमें a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। अगर हमें a और d मालूम हो जाए तो हम a की वैल्यू रख देंगे और d की वैल्यू रख देंगे, इसको हल कर देंगे, जो आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 31वां पद निकालने को कह रहा है तो a 31 निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू हमें कहां से मालूम होगी, ये हमारी समीकरण में दो बनी हुई है। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ी है कि 2x प्लस y बराबर 3 दिया हुआ है और 3x प्लस 2y बराबर 9 दिया हुआ है। अब पहले इस समीकरण को हल करके x और y के मान निकालिए। तो वैसे ही यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, a और d के मान निकाल लेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे a की जगह पर और d की जगह पर रख देंगे तो 31वां पद मालूम हो जाएगा। चलिए देखो आपको बताते हैं कैसे करेंगे। तो a और यहाँ पर है तो ये दोनों में a, दोनों पदों में a हमारा बराबर है तो माइनस 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 कर देंगे। घटाने पर क्या होता है, नीचे के पद हमारे जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 10d से माइनस के 15d घटेंगे तो माइनस का 5d बचेगा। उम्मीद करते हैं कि चीज समझ में आ गई। अब माइनस का 73 ये 38 है तो 73 से 38 को घटाएंगे तो 3 से 8 ये कितना बचेगा, 3 से 8 जाएगा मतलब 13 से घटाओ ना, तो 13 से 8 का मतलब हो गया 5। अब यहाँ पर एक हासिल चला गया तो बचा 4, 4 से 3 गया 1, सॉरी 6 बचा और 6 से अगर 3 गया तो 3 बचेगा हमारा इस प्रकार से। और ये माइनस के 35 बचे। अब इधर माइनस और इधर माइनस हमारा ये कट गया तो d बराबर हो जाएगा 35 बटे में 5, 5 से काट देंगे 5 सते 35 तो d बराबर कितना निकल आया 7। d की वैल्यू मालूम हो गई। जैसे उसमें हम लोग एक की वैल्यू निकालते थे फिर दूसरे की वैल्यू उठा करके रख देते थे, दूसरे का मान निकलता, वैसे यहाँ पर भी करेंगे कि d की वैल्यू जो हमें मालूम हो गई d की वैल्यू उठा करके ये तो समीकरण 1 में ये 2 में रख रहे हैं तो हम समीकरण 1 वाले में इसकी वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू डी की जगह पर रखेंगे 7 बराबर 38, 10 सते 70 बराबर 38 और ये हमारा a चल रहा है, 70 को उधर भेज देंगे तो a बराबर 38 माइनस 70। अब 38 से 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा देखते हैं, 32 बचा। a बराबर माइनस के 32 निकल रहा है। अब देखिए d बराबर हमने 7 निकाल लिया, a बराबर निकाल लिया माइनस के 32। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो a की जगह पर रखा जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 गुणे d कितना है हमारा 7। अब इसको अगर हम हल कर रहे हैं और इसको हल करने पर जो हमारा आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पर तो माइनस का 32 हो गया, 7 21 यानी प्लस के 210 बराबर a 31। a 31 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 210 से 32 को घटा देंगे, 8 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 178 मतलब 178 जो हमारा होगा a 31, जो a 31वां पद जो हमारा होगा वो 178 होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद में आपको आगे बताते हैं।
किसी समांतर, अब देखिए अगला सवाल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सवाल दिया हुआ हो कि किसी समांतर श्रेणी के कुल पद जो हमारे हैं वो 50 है, मतलब कुल पद उसने बता दिया, कुल पद का मतलब n हमारे जो है वो 50 दिए हुए हैं। और उसके बाद उसी में कहते हैं कि उसका तीसरा पद जो हमारा है वो 12 है। अंतिम पद मतलब an या l कह सकते हैं, बताया था मैंने आपको कि अंतिम पद an या फिर हमारा जो l है वो हमारा 106 है। अब उसके बाद में वो आपसे कह दे कि a29 या 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो अब इसको कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। देखिए n बराबर 50 दिया हुआ है, मतलब a यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a हमारा 50, an लिख ले या a 50 हमारा कितना दिया हुआ है 106, a 3 दिया हुआ है, a 50 दिया हुआ है, a 29 निकालना है, a 3 की जगह लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12, a 50 की जगह a प्लस 49d बराबर 106। a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, a 29 हमारा है a प्लस 28d, यही तो होगा a 29। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, अगर वैल्यू रखने पर इसका मान a और d जो है वो उठा के यहाँ रख देंगे, बस उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले तो चीज हो जाएगी हमारी घटाने पर, नीचे के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, ये कट गया 49 से 2 गया तो माइनस के 47 की बचेंगे, 106 से 12 को घटाते हैं, 4 बचा 10 में से गया 94, तो मतलब माइनस के 94, ये और ये दोनों तरफ माइनस है तो कट गया, तो d बराबर 94 बटे में 47, तो 47 गुना 94, तो d बराबर कितना निकल आया 2। अब d की वैल्यू घटा के हम समीकरण 1 में रखे थे, ये जो हमारी समीकरण 1 थी ये समीकरण 2 थी, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 12, 2d बराबर 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू में मालूम है ये 2 को ऐसे रखना, d की जगह पर 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, a बराबर हो जाएगा, सॉरी a प्लस 4 बराबर 12, 4 को उधर भेज दो, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 6। a की वैल्यू मालूम हो गई हमें और d की वैल्यू मालूम हो गई, दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो a 29 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी कितनी थी 6 थी, तो 6 रखेंगे प्लस 28 गुणे d की वैल्यू कितनी हमारी है 2, तो 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 8 दूनी 16 हासिल है, तो दूनी 4 और 1 5, 56 और 6 को जोड़ने पर जो भी आंसर आता है वही तुम्हारा आंसर हो गया। 56 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 62, बस ये आपका इस प्रकार से आपका ये सवाल हो जाएगा। अब इसी श्रेणी का एक सवाल और है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको देख लीजिए। आपको सवाल में कहेगा रिक्त स्थान को भरिए। फिलहाल उसका मैं एक सवाल एक ही बता दे रहा हूं आपको कि आपको उसको सवालों को कैसे निकालना है, वो समझ लीजिए आप आराम से, और इसके अंदर लगभग उम्मीद है कि सभी सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। जैसे इस प्रकार से देखा कि पहला मान लीजिए उसने दिया 5, उसके बाद में ये कोटा खाली कर दिया, इसमें आपको पूछ देगा उस संख्या को बताइए, और उसके बाद उसने दे दिया आपको 15, चलिए 15 छोड़िए 25 ले लीजिए इसमें आपको, इस प्रकार से उसने आपको दे दिया। अब इसमें हमें इस पद में भरना है, तो इसे a1 कहेंगे, इसे हम कहेंगे a2 और इसे कहेंगे a3, मतलब a1 मालूम है, a3 मालूम है और a2 नहीं मालूम है। तो a2 निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है a2 बराबर, यानी वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a2 निकालना है। अभी इसी को अपनी भाषा में कहा तो मैंने दूसरा पद बताइए कितना होगा, दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद के लिए लिखोगे a प्लस d, ऐसे तो लिखेंगे। अब d हमें मालूम नहीं है तो इसको हम नहीं निकाल सकते, तो इसके माध्यम से तीसरा निकाल लें, a3 बराबर a प्लस 2d, ये निकालेंगे तब तीसरा पद निकलेगा, ऐसे होगा। फिलहाल ये तो आपको इसको इस प्रकार से निकालना है, निकालने का तरीका एक दूसरा तरीका पर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही हमने फार्मूला पढ़ा है, d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो यहाँ पर इनकी हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू करके a2 का मान निकालेंगे आसानी से। तो a2 में मालूम नहीं है, माइनस a1 हमारा 5, a3 हमारा 25, माइनस a2 में मालूम है, a2 का मान निकालना है, इसमें बदल लेगा, ये संख्या को उधर भेज दो, तो a2 माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, 25 माइनस का उधर प्लस में जाएगा तो प्लस में पहुंचेगा, मतलब a2 2a2 हो गया, 25 और 5 30, तो a2 बराबर 30 बटे 2 काट देंगे तो 15 निकल आएगा, मतलब a2 हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आराम से समझ में आया आपको इस चीज का। अब इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ तीसरा, अब इसी के आधार पर एक सवाल और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 3 7 11
और इसको खाली कर दिया और यहाँ पर दे दिया उसने 19। अब इस पद को निकाल दे रहा है, या फिर मान लीजिए इसको भी खाली कर दिया। चलिए पहले फिलहाल इतना ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपनी ज्यादा लंबी हो रही है और ये आपका इसी से के आधार पर आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा है A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4 और ये हमारा है A5। हमें A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। A4 कितना है मालूम नहीं, A3 हमारा है 11 बराबर A5 हमारा है 19 और A4 हमें मालूम नहीं। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ। A4 प्लस A4 बराबर 19 प्लस 11, 19 और 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 2A4 हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा 30 बटे 2, काटेंगे तो 15 बचेगा। A4 हमें मालूम हो गया हमारा कितना होगा 15। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो 15 होगी। अच्छा एक तरीका ये आपका है, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि 8वां पद निकालिए 10वां पद निकालिए, ऐसे ही मान लो कि आपको सवाल दिया होता कि 3, 7, 11 डैश 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 चौथा पद निकालिए। इस सवाल को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका चौथा पद निकालिए। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D। अब 3D निकालने के देखो A हमारा कितना है 3 प्लस 3 गुणे D कितना है 7 में से 3 का कितना बचा 4, ऊपर रख दो। तो 3 प्लस 4 12, 12 और 3 15, F1 निकला है 15। यानी आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके से ये वाले सवाल आपके रिक्त स्थान वाले जो है वो आसानी से हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो आपको इसी पार्ट की जो है वो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में आपको बताएंगे।